अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 25 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 26। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने वाले हैं जो कि हर पहला वर्ड जो शुरू होने वाला है वो हा से शुरू होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं हा रा नून, तो हाजिर ही रानुनवर रन हिरन। ये हा का देखें, पहले शक्ल आप देख लें। एक हा इस तरीके से लिखा आता है उर्दू में, एक हा इस तरीके से लिखा आता है और एक हा इस तरीके से लिखा आता है, और एक दुचश्मी हा होता है जो कि इस तरीके से लिखा आता है। ये दुचश्मी हा जो हम आपको दूसरी वीडियो में समझाएंगे, इसको हम हटा देते हैं अभी। ये हाजिर ही रानुनवर रन हिरन, ये जो हा हम लकीर वाला जो नीचे खींचे हैं, ये हा लास्ट में लिखा आता है। जैसे हम लिखते हैं कोई वर्ड वास्ता, तो वो उसमें लिखा आएगा। साकिना मदरसा, ये हा जो है उसमें लिखा आता है। लेकिन ये हा जो होता है ये कभी कभी जो होता है बीच में भी लिखा आता है और शुरू में भी लिखा आता है ये हा। और ये हा जो है ये हा अरबिक में इस्तेमाल होता है, ये वाला हा। एक हा इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये अरबिक में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे ये हा मिलने वाला है रा के अंदर। क्यों? रा से पहले ये हा है, हा रा के अंदर मिल जाएगा। तो ये हा रा का शक्ल, तो ये हा का शक्ल जो है ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हम हा का शक्ल ले लिए और यहाँ से हम रा खींच दिए और नून को हम अलग कर दिए, क्योंकि नून रा के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया? हिरन। हाजिर ही रानुनजर रन हिरन। तो ये लफ्ज़ समझिए। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से यहाँ पे हा, ये मीम, ये या, ये बड़ी शीन और ये हा। तो ये बड़ी थोड़ा लंबा टाइप का आ गया। तो ये क्या हो गया? ये हाजबर है, मीम याजबर में, हमें, शीन हाजबर शाह, हमेशा। ये हमेशा को हम किस तरीके से लिखेंगे पहले हम ये समझ लेते हैं। ये देखें हा मीम के अंदर मिल जाएगा। मीम का आधा शक्ल होता है, मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ। जो मीम वाला वीडियो था उसके अंदर मैं समझा चुका हूँ। मीम का आधा शक्ल होता है और ये या का भी आधा शक्ल होता है। ये बड़ी शीन, तो इसका भी आधा शक्ल होता है। तो ये देख लें, ये हा मीम के अंदर मिल गया, मीम का आधा शक्ल होने के बिना पे। या के अंदर मिल गया, या का आधा शक्ल होने के बिना पे शीन के अंदर मिल गया। शीन का भी आधा शक्ल होता है, तो शीन भी हा के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात निकल के ये आती है कि ये सारा लफ्ज़ एक दूसरे में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये हा जो मिलने वाला है, ये हा मिलने के बिना पे ये हा का शक्ल इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हम हा का दे दिए, ये हा। फिर यहाँ से ये मीम इस तरीके से मिलता है। यहाँ से हम थोड़ा या के लिए शोशा दे दिए और यहाँ से 3 शोशा, 1 2 3, और यहाँ से हा नीचे। ये हा, ये मीम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक या का शोशा, और ये 3 शोशा बड़ी शीन के लिए, और यहाँ से थोड़ा हा के लिए ये आ गया। तो ये क्या हो गया? हमेशा। हाजबर है, मीम हाजबर में, हमें, शीन हाजबर शाह, हमेशा। ये हमेशा जो होता है बड़ी शीन से होता है। अगर हम छोटी शीन से देंगे तो वो हमेशा हो जाएगा, जो कि जाहिलाना वाला लफ्ज़ कहलाता है। तो ये हम लिखेंगे बड़ी शीन से हमेशा। और बोलने का जो तरीक़ा है उसको भी हमको थोड़ा सुधारना है, हमेशा ना बोल के हमेशा बोलना है। तो ये लफ्ज़ समझिए। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से यहाँ हा, अलिफ, बा, या और लाम। तो हाल इस बार हा, बाया ज़र बी, लाम साकिन हाबिल। तो ये हाबिल को हम किस तरीके से मिलाएंगे? यहाँ पे देखें, ये हा आ गया। जब हा अलिफ के अंदर मिल जाए, क्योंकि यहाँ बता रहा हूँ ना, मैं आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, जैसे कि रा, जा, दाल, जाल, वाव, इन सब के अलावा कोई भी वर्ड हो तो वाव के ये अलिफ के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ उन सब के अलावा यहाँ पे हा आया, तो हा को हम अलिफ के अंदर मिला देंगे इस तरीके से। तो बा का आधा शक्ल हुआ, या का आधा शक्ल हुआ, तो ये एक दूसरे को मिल गया। फिर या का जब आधा शक्ल हुआ तो ये लाम के अंदर मिल जाएगा। तो बा का हम 1 शोशा दिए, फिर यहाँ या से या के लिए 1 शोशा दिए, फिर यहाँ से हम लाम को खींच देना है। तो क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? हाल इस बार हा, बाया ज़र बी, लाम साकिन हाबिल। ये भी लफ्ज़ आप समझ गए बड़े आसानी से। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से हा, अलिफ, ये ता और ये दुचश्मी हा। ये क्या हो गया? हाल इस बार हा, तो इसको हम मिला देते हैं। आप समझ गए किस तरीके से मिलाना है। ये हाल इस बार हा, ये ता का आधा शक्ल होता है और ये इसको बोला जाता है दुचश्मी हा। ये भी हा ही कहलाता है, लेकिन ये दुचश्मी हा कहलाता है।
इनका जो लिखने का तरीका होता है वो क्या चीज़ में काम आता है, जिसे हम लिखते हैं घर, खा, घा, वो जो ये वाला हा जो है वो उस चीज़ में काम आता है। ये हा का जो मतलब होता है ये अगले वीडियो के अंदर हम आपको समझाएंगे। देखें यहाँ पे ये ता है, ता दुचश्मी हा के अंदर मिल जाएगा। वो किस तरीके से, ये ता का भी शक्ल होता है। ये जो ता वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको समझाया हूँ ता का कौन कौन सा शक्ल होता है और किस तरीके से होता है। एक ता का शक्ल इस तरीके से होता है। मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा तो फिर मैं पिछली वीडियो की तरफ पहुँच जाऊँगा, इसीलिए आप वीडियो को देख लें। जो ता वाला शक्ल, ता वाला जो वीडियो है उसके अंदर आप समझ लें। ये ता का इस तरीके से शक्ल होता है और ये दो चश्मी हाँ को हम इसमें मिला देंगे तो ये क्या हो गया, हालिज़बर हा, ता महा लगा था, हालिज़बर हा, था माकूफ मतलब था साकिन हाथ। ये तामा हा लग जाएगा तो ये हो जाएगा था, हालिज़बर हा, था साकिन हाथ। ये समझ गए। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं हा, किसी का नाम लिख रहे हैं, अलीफ और यहाँ पे जीम और ये रा और ये हा। तो ये क्या हो गया, हालिज़बर हा, जिम साकिन हाज, रा हज़बर रा, हाजरा। देखें यहाँ पे आप समझ चुके हैं हा और अलिफ किस तरीके से मिलाना है। ये हालिफ, इसीलिए मैं हर वीडियो के अंदर अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किया हूँ। ये जीम का आधा शक्ल होता है, जीम रा के अंदर मिल जाएगा तो रा के बाद हा है, तो ये हा रा के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि ये इनका शक्ल इसी तरीके से लिखा आएगा। तो रा जिम के अंदर मिल जाएगा तो जिम का आधा शक्ल दिए हम यहाँ से और यहाँ से रा खींच दिए और यहाँ पर से हा दे दिए तो ये क्या हो गया, हाजरा। ये किसी का नाम है हाजरा। तो ये लफ्ज़ समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से हा, अलिफ, रा, वाव और ये नून। हालिज़बर हा, रा वापे शुरू, नून साकिन हारून। पहले हम ये समझ लेते हैं ये किस तरीके से मिलाना है। ये आप समझे हुए हैं कि हा और अलिफ किस तरीके से मिलाना है, आप समझे हुए हैं हा और अलिफ को किस तरीके से मिलाना है। आप उसको पहले हम मिलाते हैं। ये हालिज़बर हा, फिर यहाँ पे देखें रा के बाद वाव है। पहले ये समझ लेते हैं, रा से पहले अलिफ है, अलिफ के बाद कोई भी वर्ड हो तो अलिफ के अंदर मिलेगा ही नहीं, और रा से पहले अलिफ है तो ये अलिफ भी रा के अंदर नहीं मिलेगा। दोनों का मैं आपको डिफरेंस समझाया। फिर रा जो है रा से पहले वाव है, वाव से पहले अगर रा, जा, दाल, जाल ये इन सब के अलावा कोई भी वर्ड हो तो वाव के अंदर मिल जाएगा। लेकिन ये वर्ड हो जो मैं अभी गिनाया आपको तो ये वाव के अंदर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये रा है, ये रा के अंदर नहीं मिलेगा। फिर वाव के बाद कोई भी वर्ड हो, रा के बाद, दाल के बाद, वाव के बाद, इनके बाद कोई भी वर्ड हो उसके अंदर मिलेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे वाव है, वाव के बाद नून है तो नून वाव के अंदर मिलेगा ही नहीं। अगर हम मिलाएंगे ज़बरदस्ती तो वो वाव का जो शक्ल है वो भूल जाएगा, मतलब उनका शक्ल रहेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे तीनों को हम अलग अलग करेंगे। रा को हम अलग कर दिए, वाव को अलग कर दिए और ये नून को अलग कर दिए। तो ये क्या हो गया, हालिज़बर हा, रा वापे शुरू, नून साकिन हारून। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आता होगा तो वीडियो को आप रोक करके मतलब रिवर्स कर करके मतलब पीछे कर करके आप वीडियो को देखें थोड़ा थोड़ा करके, फिर आपको समझ में आएगा। ये मेरा आखिरी वर्ड था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को भी दबा दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।